सो दिस वीडियो इज़ फॉर ऑल गर्ल्स या फिर वुमेन जो फेस कर रही हैं बहुत सारे एक्ने से, जो कि अभी मैं फेस कर रही हूँ अपनी 20s में। आई नो बहुत सारी लड़कियों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं इन 20s और टीन एज, जो कि होती है पिगमेंटेशन की या फिर एक्ने की। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक एरियाज हो सकते हैं आपके फेस पर। तो आज की वीडियो मुझे लगा कि हेल्प करेगी बहुत सारे लोगों को जिनको कि एक्ने की प्रॉब्लम अभी राइट नाउ हो रही है। I am facing huge amount of acne on my face, especially on my cheeks and chin area from like 4-5 months. उससे भी पहले होती थी बट बहुत छोटे मोटे एक दो पिंपल्स कभी हो जाते थे, बट रिसेंटली 4-5 मंथ से आई एम लाइक फेसिंग अ ह्यूज अमाउंट ऑफ एक्ने ऑन माई फेस। और मुझे पता है कि वो बहुत बुरी फीलिंग देते हैं। तब स्पेशली बहुत बुरा लगता है जब लोग आकर पॉइंट आउट करते हैं कि ओ माई गॉड आपकी फेस पर क्या हो गया एंड ऑल। नो वी आर नॉट यूजिंग मेकअप ऑन डेली बेसिस। अगर सब लोगों को ये लगता है कि मेकअप की वजह से एक्ने की प्रॉब्लम होती है, आई एम सॉरी, इट्स नॉट ट्रूथ। मैं मेकअप डेली बेसिस पे यूज़ नहीं करती। मैं बहुत रेयर मेकअप यूज़ करती हूँ, मे बी कम कभी कभी कोई वीडियो शूट करने के लिए कोई मेकअप टिप्स दिखाने हो या कुछ तब, या फिर कभी कोई फंक्शन अटेंड करने होते हैं या पार्टी पे जाना होता है तब। अदरवाइज आई अवॉइड मेकअप अलॉट। मैं सिर्फ स्किन केयर एंड स्किन केयर पे बिलीव करती हूँ। और आई डू स्किन केयर डेली फॉर माई लाइक मॉर्निंग रूटीन एंड लाइक नाइट रूटीन। मैं जितना हो सके फॉलो करती हूँ। इतना ख्याल तो मैंने अपनी स्किन का तब भी नहीं रखा था जब मेरी स्किन वॉज फ्लॉलेस। जब मैं टीनेज ईयर्स में थी माई स्किन वॉज फ्लॉलेस एंड पिम्पल्स भी कभी वंस कभी कभी होते थे एंड आई वॉज वेरी हैप्पी। बट जब से अच्छे से स्किन केयर मैं कर रही हूँ तो पिम्पल्स रुक ही नहीं रहे हैं। आई नो बहुत सारी लड़कियों को ये प्रॉब्लम होगी। तो करंटली आई एम फेसिंग एक्ने एंड कुछ एक प्रोडक्ट्स हैं या फिर जो रूटीन है जो मैं फॉलो कर रही हूँ जिसकी वजह से मुझे काफ़ी हेल्प मिली है अपने एक्ने को रिड्यूस करने के लिए। तो वो सारे लाइफस्टाइल चेंजेस एंड प्रोडक्ट्स मैं आपको इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। सॉरी फॉर द लॉन्ग इंट्रोडक्शन बट आई नो दिस इज़ अ रियली, मतलब कितनी गंदी फीलिंग आती है जब यू आर लाइक गेटिंग एक्ने हर रोज़। एक दो दिन के बाद आप जितना मर्जी ट्राई कर लो एक्ने आते रहते हैं रिपीट पे। तो दिस वीडियो इज़ क्वाइट लॉन्ग और मैं डिटेल में बताऊंगी कि क्या मैंने यूज़ किया, कैसे किया, ताकि अगर मेरे फेस पे जो इस साइड है दिस वॉज लाइक थोड़े टाइम पहले इट वॉज वर्स बहुत ज़्यादा, और अभी सिर्फ यहाँ पर एक्ने के मार्क्स हैं और थोड़े बहुत स्पॉट्स रह गए हैं जो एक्ने की वजह से हैं एंड आई एम ट्रीटिंग दैट टू। बट दिस साइड अभी भी मेरे दो एक्टिव एक्ने हैं जो कि मैं ट्रीट कर रही हूँ। तो आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगेगी और अगर आपको हेल्पफुल लगे तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। अगर कुछ जेन्युइनली आपको बहुत ज़्यादा एक्ने या हार्मोनल एक्ने की वजह से कुछ प्रॉब्लम आ रही है, आप डीएम कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पे। द हैंडल इज स्टाइलिश एंड लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो या क्विकली गेट स्टार्टेड एंड आई लेट यू नो कि कौन से प्रोडक्ट्स एंड कैसे लाइफस्टाइल चेंजेस से आप भी अपने एक्ने को सुधार सकते हैं। एकदम ठीक नहीं होंगे, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू ट्रीट देम। सो थोड़े से चेंजेस करके अपने लाइफस्टाइल में एंड थोड़े से प्रोडक्ट्स अच्छे यूज़ करके अपने स्किन केयर से आप भी अपने एक्ने में सुधार ला सकते हैं। वो भी लाइक थोड़े ही टाइम में आपको रिजल्ट्स दिखने लग जाएंगे, लाइक 1-2 हफ्ते तो मिनिमम आपको चाहिए रिजल्ट्स देखने के लिए। तो आइए मैं आपको बता देती हूँ कि क्या चीज़ें करने से आपके एक्ने बहुत ज़्यादा कंट्रोल हो सकती है। बहुत से लोगों ने बोला कि यू हैव टू लाइक कंसल्ट अ डॉक्टर फॉर स्किन डॉक्टर, क्योंकि मुझे कभी पहले इतने ज़्यादा पिंपल्स नहीं हुए। तो आई ट्राइड बहुत सारी चीज़ें पहले अपने आप से घर पे, होम रेमेडीज़, और काफ़ी कुछ खाया पिया, बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा था। तो आई कंसल्ट अ डॉक्टर, बट डॉक्टर ने भी जो दवाइयाँ दी वो काफ़ी हद तक एंटीबायोटिक्स थी। और एंटीबायोटिक्स से आपको भी पता है कि आपके बॉडी को काफ़ी इफेक्ट होता है, आपका मे बी वेट गेन या बहुत सारे मूड स्विंग्स, बहुत कुछ हो जाता है चेंजेस जो कि अच्छे नहीं थे। एंड जो मेडिसिन थी जब तक मैंने वो खाई पिंपल्स काफ़ी हद तक कंट्रोल हो गए थे। बट जैसे ही मेडिसिन मेरी बंद हुई तो आई थॉट कि अब मे बी आई गेट सम रिलीफ, बट नो, एक्ने वॉज गेटिंग मोर एंड मोर। तो मुझे ऐसी मेडिसिन नहीं चाहिए थी कि जब तक मैं खाऊं तब तक मैं ठीक रहूं एंड अदरवाइज एक्ने आता रहे। तो उसके बाद काफ़ी रिसर्च एंड प्रोडक्ट्स देखने के बाद मुझे लगा कि मुझे अपने आप से ही एक्ने की सॉल्यूशन देखनी पड़ेगी। सो डॉक्टर ने मुझे एक चीज़ बोली थी कि इफ़ यू आर लाइक एडिंग कॉफ़ी और कैफीन इन योर डाइट, अगर आप रेगुलर बेसिस पे लेते हो तो उसको कट ऑफ करो या कम से कम लेने की कोशिश करो। बट लेकिन मुझे कॉफ़ी लिटरली बहुत पसंद है, तो मैं उस पर गिव अप नहीं कर पा रही थी। मैं एक दिन छोड़ के फिर भी कॉफ़ी पी लेती थी बिकॉज इन माई ऑफिस आई टेक कॉफ़ी एटलीस्ट अ डे। एक तो मैं कप पीती ही पीती थी।
और चीनी मैं बहुत कम खाती हूँ वैसे, इन लाइक टू बी ऑनेस्ट, बट डॉक्टर ने बोला कि चीनी या फिर कॉफ़ी अगर लेते हो तो आप जितना कम से कम कर सकते हो इट विल बी बेटर। बट कॉफ़ी पे मैं गिव अप नहीं कर पाई। चीनी मैंने काफ़ी हद तक हमेशा से ही मैं कम ही लेती हूँ, बट एक कप कॉफ़ी मैं डेली पीती थी। उसके बाद जब एक्ने बिल्कुल बिल्कुल भी कम नहीं हो रहा था, 2-3 मंथ्स और हो गए, उसके बाद मैंने, हाँ, रिसेंटली 1 मंथ से कॉफ़ी बिल्कुल गिव अप कर दी। मुझे लगा कि मुझे अब हिट एंड ट्रायल मेथड से काम लेना पड़ेगा। उसके बाद मैंने कॉफ़ी बिल्कुल कट ऑफ कर दी अपनी डाइट से, कैफ़ीन वाली चीज़ें कट ऑफ कर दी। चाय बहुत कम, 1-2-3 दिनों में एक बार अगर मुझे बहुत मन होता है तो मैं पीती हूँ, अदरवाइज़ कॉफ़ी बिल्कुल कट आउट हो गई है। बट कॉफ़ी से मुझे जो रिजल्ट्स मिले हैं इट वाज माइंड ब्लोइंग। आई एम नॉट गेटिंग एनी न्यू एक्ने। जो पुराने हैं दे आई एम ट्रीटिंग देम नाइसली, एंड जो स्पॉट्स हैं वो धीरे धीरे चले जाएंगे। मैंने अपने लाइफस्टाइल में आधे पौने घंटे की सैर एंड रनिंग एंड एक्सरसाइज इंक्लूड करी है, जो कि मुझे लगा इट विल बी बेनिफिशियल, बिकॉज मैं अर्लियर कोई भी एक्सरसाइज नहीं करती थी। एंड विंटर्स अभी अभी नॉर्थ इंडिया में ख़त्म हुई हैं, तो सुबह अब मैं टाइम से उठ पाती हूँ और अपने लिए आधा पौना घंटा निकाल के एक्सरसाइज भी कर लेती हूँ। उसके साथ जो सबसे बड़ा चेंज मैंने अपने लाइफ में डाला है लाइफस्टाइल में, जो कि है पानी। बहुत ज़्यादा पानी। मैं बिल्कुल पहले ट्राई करती थी कि मैं पानी पीऊँ, बट मैं कभी नहीं पी पाती थी। बट राइट नाउ जब मुझे लगा कि हर एक वीडियो एंड हर एक डॉक्टर कहता है कि पानी ज़्यादा से ज़्यादा पियो इफ़ यू वांट अ ग्लोइंग स्किन, तो मैंने सुबह गर्म पानी में नींबू डाल के पीती हूँ, एंड दिन में जितना हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने की ट्राई करती हूँ। एक आधा दिन कभी नहीं हो पाता है या फिर मैं भूल जाती हूँ या मन नहीं होता है तो मैं छोड़ देती हूँ, पानी नहीं पी पाती हूँ। बट मैं ट्राई करती हूँ एटलीस्ट कि हर रोज़ मैं पानी पीऊँ, एंड रात को सोने से पहले भी मैं गर्म पानी का 1 मग ज़रूर पीती हूँ। लाइफस्टाइल चेंजेस के साथ साथ मैंने कुछ एक स्किन केयर रूटीन फॉलो की, जो एक स्किन केयर रूटीन थी जो मैं 4 to 5 प्रोडक्ट्स के साथ चलती रही। ज़्यादा मैंने एक्सपेरिमेंट नहीं मारे, बहुत ज़्यादा मेकअप कभी अप्लाई नहीं ज़्यादा किया, कोशिश की कि कम से कम हो। बट अगर आप मेकअप करना चाहते हैं तो दैट्स फाइन, इट विल नॉट अफेक्ट। हाँ, अगर आपके बहुत ही पॉस्ट्यूल्स या पस वाले पिंपल्स हो रहे हैं तो आप जितना अवॉइड कर सके मेकअप करना चाहिए। सबसे पहले तो अगर आपकी पिंपल्स हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो ऑयल वाले फेस क्लेंजर, क्रीम वाले फेस क्लेंजर्स आप कम से कम यूज़ करें, बिकॉज वो आपके जो पोर्स हैं वो क्लॉग कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं, और अगर बंद हुए तो ऑयल बाहर निकल नहीं पाएगा एंड आपके फेस पे पिंपल्स ज़्यादा होंगे। तो आप वो वाले फेस वॉशेस ट्राई कीजिए जिसमें नॉन क्लॉग पोर्स या कुछ ऐसा लिखा होता है जिससे आपको पता लगे कि ये आपके पोर्स को क्लोज नहीं करेगा। तो दिस इज वन ऑफ द फेस वॉशेस जो मुझे लगा। जो इसके साथ मैंने कॉम्बिनेशन में फेस वॉश यूज़ किया दैट वाज सिंपल का एक नॉन एलर्जिक एंड वेरी सिंपल रिफ्रेशिंग फेस वॉश। आपको स्क्रीन पे मैं उसकी फ़ोटो अटैच कर दूंगी। तो उसने मेरे पिंपल्स या फिर को ठीक करने में कोई भी हेल्प नहीं की, जस्ट वो एक रिफ्रेशिंग फेस वॉश था। जब मुझे लगता था मेरा स्किन ठीक लग रहा है, मुझे ज़्यादा पिंपल्स नहीं हो रहे, तब मैं वो वाला फेस वॉश यूज़ कर लेती थी। अदरवाइज़ मैं ये सेटाफिल का फेस वॉश यूज़ करती थी ताकि जो मेरे पोर्स हैं वो क्लोज आउट ना हो, जो ऑयल है वो सिक्रीट होता रहे आराम से। ये आपके फेस को अच्छी खासी मॉइस्चराइजेशन दे देता है बिना बहुत ज़्यादा ड्राई किए। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा फेस वॉश लगा, एंड मैं इसको ऑलमोस्ट आधा यूज़ कर चुकी हूँ एंड स्टिल आई एम यूजिंग इट। अगली वीडियो मैं तब बनाऊंगी जब मेरा फेस ऑलमोस्ट क्लियर हो चुका होगा, ताकि आप सब लोगों को पता लग सके कि ये जो स्किन केयर रूटीन एंड लाइफस्टाइल चेंजेस मैंने बताए हैं ये आपको कितने टाइम तक फॉलो करने हैं, ताकि आपकी स्किन भी थोड़ी सी क्लियर आउट हो सके। तो सेकेंडली, फेस वॉश करने के बाद मैंने इतने टाइम से कभी कोई स्क्रब यूज़ नहीं किया, बिकॉज मैंने काफ़ी वीडियोज़ में देखा था कि स्क्रब आपके एक्ने को वर्स कर सकता है। तो मैंने कोई भी स्क्रब यूज़ नहीं किया, बिकॉज स्क्रब क्या करता है, आपकी जो स्किन है वो एक्सफोलिएट करता है, एंड अगर आपको पिंपल्स हो रहे हैं बहुत ज़्यादा तो यू वुड नॉट लाइक कि वो जो एक्सफोलिएट करे और आपकी स्किन के पिंपल्स और बढ़ जाएं या फिर वो टूट जाएं। तो कभी भी अपने स्किन को छेड़िए मत इफ़ यू आर गेटिंग पिंपल्स। मैंने बहुत गलतियाँ करी, अपने पिंपल्स जब मुझे देखे नहीं जाते थे तो मैं उन्हें तोड़ देती थी, एंड दैट वाज लाइक अ ग्रेट मिस्टेक। सो मास्किंग के लिए, जो कि मुझे लगा मुझे वीक में 2 से 3 बार करनी चाहिए, उसके लिए मैंने ये बायोटीक का क्लोव ऑयल बायोक्लोव प्यूरिफाइंग एंटी ब्लेमिश फेस पैक मैंने यूज़ किया, जो कि पिंपल्स जाने के बाद जो मार्क्स रह जाते हैं उनको क्लियर आउट करने के लिए मैंने ये फेस पैक यूज़ कर रही हूँ। और मैं इसको हफ्ते में 2 से 3 बार लगा लेती हूँ। कभी भी रात को अगर आपको टाइम मिलता है तो रात को लगा के मुंह धो के आप सो सकते हैं। उसके बाद या फिर सुबह अगर आपके पास टाइम है तो आप क्लेंजिंग करने के बाद आप ये फेस पैक यूज़ कर सकते हैं। तो आप बेसिकली ये वाला फेस पैक यूज़ कर सकते हैं अपने ब्लेमिशेस या फिर जो स्कार्स एक्ने छोड़ जाते हैं उसके लिए। इसके अंदर जो क्लोव्स हैं वो आपके लाइक जब आप लगाते हो तो फेस को बहुत हीट अप कर देता है,
तो आप डरिएगा मत, इसको लगा के आराम से 10 to 15 मिनट्स आप बैठ सकते हैं एंड उसके बाद आप इसको धो सकते हैं। काफ़ी अच्छा मॉइस्चराइजिंग है, आपको फेस को बहुत ज़्यादा अल्ट्रा ड्राई नहीं करता है एंड क्लेंस कर देता है, और स्कारिंग भी काफ़ी, अगर आप इसका रेगुलर यूज़ करोगे तो काफ़ी हद तक फेड कर देता है ये एक्ने स्कार्स। सो या दिस वॉज ऑल्सो हेल्पफुल इन माई लाइक एक्ने रूटीन। जो भी है, जो भी एक्ने आपको बार बार आ रहे हैं, उसके स्कार्स को ठीक करने के लिए आप ये फेस पैक यूज़ कर सकते हैं। अगला प्रोडक्ट जो मैं शेयर करने वाली हूँ वो आपके एक्ने के लिए बहुत अच्छा है एंड काफ़ी इफेक्टिव प्रोडक्ट है। दैट इज़, जो मुझे लगता है सभी यूज़ करते होंगे, दैट इज़ द एलोवेरा जेल। करेंटली आई एम शोइंग यू द बॉडी क्यूपिड एलोवेरा जेल, जो मैंने रिसेंटली परचेज किया है। बट मुझे जो भी एलोवेरा जेल अच्छे लगते हैं मैं वो यूज़ करती हूँ और ट्राई करती हूँ कि मेरा एक्ने जिससे भी, या फिर जो स्किन का टेक्सचर है वो ठीक हो सके। अर्लियर आई वॉज यूजिंग वाओ का जेल, जो कि बहुत इफेक्टिव एंड अच्छा था। उसके अलावा मैंने पतंजलि एंड तिजोरी बहुत सारे फेस एक्ने सॉरी एलोवेरा जेल यूज़ किए हैं, जो कि मुझे काफ़ी अच्छे लगे। उनके सेपरेट वीडियो में आपको रिव्यूज़ में कभी कंपैरिजन करके बताऊंगी, जितने भी मैंने एलोवेरा जेल यूज़ किए हैं। वाओ का एलोवेरा जेल वाज लाइक लिटरली ग्रेट थिंग। उसके बाद मुझे सेम 99% जो लगा कि 99% प्योर जेल वाला जो मुझे एलोवेरा जेल मिला वो था बॉडी क्यूपिड का। इसके ऊपर डिटेल वीडियो जल्दी आपको मेरे चैनल पे दिखेगी। तो ये भी एलोवेरा जेल, जो कंसिस्टेंसी और जो इसकी टेक्सचर है वो काफ़ी वाओ से मिलता जुलता है। मैंने वाओ वाला पूरा ख़त्म किया है एंड वो बहुत ही इफेक्टिव फेस लाइक जेल था, जो कि आपकी स्कारिंग और आपके फेस के टेक्सचर को काफ़ी अच्छा बनाने के लिए हेल्पफुल था। तो ये एक प्रोडक्ट था जो मैं अपने फेस पैक और क्लेंजिंग के बाद डेली सुबह और रात को लगाने में बहुत 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 खुश होती थी। तो क्योंकि ये आपके फेस पे कोई सेंसेशन नहीं देता, कोई जलन नहीं, कोई इरिटेशन नहीं है ना, आपके जो एक्ने है उसको भी हेल्प करता है उसको ट्रीट होने के लिए। सो दिस वॉज द रूटीन जो कि मैं फॉलो करती थी। और रात को कभी कभी मैं सेरम लगा के अपने जो एलोवेरा जेल था वो अप्लाई करती थी। सो पिछले कुछ टाइम से मैं यूज़ कर रही हूँ जो सेरम अपने स्किन को क्लैरिफाई करने के लिए, वो है ये इलाना का क्लैरिफाइंग सेरम। सो एक ये बहुत अच्छा सेरम है, आप देख सकते हो कि मैंने ऑलमोस्ट इसको ख़त्म कर दिया। अब इसके पंप से भी आता नहीं है तो मैं ऐसे ही ले लेती हूँ। ये मुझे कम से कम 4-5 महीने चला, बट पहले मैं इसको रेगुलर यूज़ नहीं करती थी, बट लास्ट 1 मंथ से मैं इसको डेली लगा रही हूँ। या आप ये इलाना का क्लैरिफाइंग सेरम भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपने एक्ने को काफ़ी ट्रीट कर लिया है एंड आप एंडिंग स्टेज पे हो, आपके थोड़े से स्कार्स एंड ऑल रह गए, तो आप ये अच्छे से यूज़ कर सकते हो ये वाला सेरम। सो लास्टली दिस वॉज द स्किन केयर आई वॉज फॉलोइंग फॉर लाइक 2-3 मंथ्स नाउ। बट मैंने एक स्किन केयर पर स्टिक हुई और मुझे लगा ये प्रोडक्ट्स मैं अच्छे से यूज़ करके देखूंगी। अगर मुझे सूट नहीं किए या कुछ प्रॉब्लम हुई तो मैं मूव करूंगी कोई और प्रोडक्ट्स पे, अदरवाइज आई विल फॉलो दिस। एंड ये प्रोडक्ट्स बहुत ही सिंपल, बहुत ही जेनरस एंड इफेक्टिव थे। बहुत ज़्यादा मैंने एक्सपेरिमेंट नहीं किया अपनी स्किन के साथ। उसके साथ जो मुझे डॉक्टर्स ने या फिर प्रेस्क्राइब किया ट्यूब्स जो मैं अपने पिंपल्स पे लगाती थी रात को सोने से पहले हर रोज़, तो वो सम ऑफ द क्रीम्स हैं जो मैं आपके सामने दिखाने वाली हूँ, जो कि आप नॉर्मली किसी भी केमिस्ट की शॉप से ले सकते हैं। सो दीज वर द 3 क्रीम्स आई बिन फॉलोइंग सिंस लाइक मंथ्स नाउ। मैं ये हर रोज़ रात को लगाती थी सोने से पहले, अपने मतलब सारी स्किन केयर करने के बाद एंड में ये अपने सिर्फ पिंपल्स पे लगाकर एंड मैं सो जाती थी। बिकॉज इनके जो लगाने के बाद जब आप सुबह उठते हैं तो थोड़े बहुत वाइट कलर के स्पॉट्स या फिर इस क्रीम का एक बोलते हैं ना रेजिड्यू रह जाता है। तो मैं दिन में कभी भी इनको नहीं लगाती थी क्योंकि फिर वो रेजिड्यू आपके पिंपल्स या फेस पर दिखता है। तो आई रिकमेंड कि अगर आप ये लगाएं तो आपको रात को लगा के पूरा स्किन केयर रूटीन करने के बाद इनको सोना है। तो इन तीनों में मैं आपको 1 बाय 1 बताऊंगी, आपको इन तीनों में से कोई भी मिला आप यूज़ कर सकते हैं। सो सबसे जो कम इफेक्टिव मुझे लगा वो ये था क्लिंडामाइसिन फॉस्फेट जेल। सो ये जेल आपको किसी भी केमिस्ट की शॉप पे मिल जाएगी, लेकिन इसमें कोई और एलिमेंट नहीं था तो ये इतनी ज़्यादा इफेक्टिव मुझे नहीं लगी। लाइक इट हैज़ रिड्यूस माई एक्ने, बट 1-2 हफ्ते के बाद जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो इन दोनों से आपको 1-2 दिनों के बाद ही मिल जाएगा। सो या अगर आपको ये भी मिलती है तो इट्स गुड, बट थोड़ा सा है, सारे लोगों को आज ही बात करनी है। सो या अगर आपको कोई और क्रीम नहीं मिलती तो आप ये ज़रूर ले सकते हैं, इट्स इफेक्टिव, बस इसका जो इफेक्ट है वो थोड़ा आपको लेट दिखाई देगा। उसके बाद जो है मुझे डॉक्टर ने रिकमेंड की थी वो ये थी, इसका नाम है कोई डेरिवा एडाप्लिन माइक्रोस्फेयर प्लस क्लिंडामाइसिन फॉस्फेट जेल। इसमें भी क्लिंडामाइसिन फॉस्फेट जेल है, बट इसके साथ कुछ एडाप्लिन करके कुछ है इसमें। ये भी बहुत ही अच्छी एक ऑइंटमेंट है, ये भी रात को लगा के आप सो सकते हो तो इसके भी स्पॉट सुबह आपको दिखते हैं।
ये काफ़ी अच्छी क्रीम मुझे लगी थी। एंड ये भी आपको जैसे 1-2 दिनों में, अगर आप रेगुलर 2 दिन के लिए यूज़ करोगे, आपका जो पिंपल का साइज़ है काफ़ी हद तक वो कम हो जाता है। तो आप ये लगा सकते हैं अपनी, और मैं आपकी पूरी डिस्क्रिप्शन अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हर एक क्रीम मेंशन कर दूँगी। तो आप ये वाली क्रीम स्पेसिफिक किसी केमिस्ट से लीजिए। आई डोंट नो कि ऑनलाइन मिलती हैं कि नहीं। सो या दिस वाज द क्रीम, सेकंड क्रीम आई वाज यूजिंग। एंड अभी भी मैं लगा लेती हूँ, क्योंकि मैं जॉब करती हूँ तो कुछ एक क्रीम्स मैं अपने होम टाउन में अपने घर पे रखती हूँ, और एक आधी मैं अपने जहाँ मैं रहती हूँ। तो हाँ, मैं बदल बदल के लगाती हूँ, बट इट इज़ अ ग्रेट क्रीम। सो लास्ट जो मुझे सबसे ज़्यादा इफेक्टिव क्रीम लगी वो थी ये क्लिंडामाइसिन फॉस्फेट एंड निकोटिनामाइड जेल। इसका नाम है फॉर एक्ने जेल, एंड इट इज़ फ्रॉम सिप्ला। और ये बहुत ही अच्छी क्रीम है। इट इज़ माई सेकेंड ट्यूब एक्चुअली, मैं एक ऑलरेडी ख़त्म कर चुकी हूँ, और ये मैंने रैंडम केमिस्ट से ली थी। और मैंने बाद में जब इसके इंग्रेडिएंट्स देखे कि मुझे इतनी ज़्यादा इफेक्टिव क्यों लगी, क्योंकि अगर आप रात को लगा के सोएंगे, सुबह उठते ही आपके जो पिंपल का साइज़ होगा वो काफ़ी कम होगा, सीरियसली। तो अगर आप इसको देखेंगे तो इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स है वो है क्लिंडामाइसिन फॉस्फेट एंड निकोटिनामाइड, एंड इसका एक जेल बेस है। इसमें ये 3 सब्सटेंसेस हैं। सो मैंने निकोटिनामाइड के बारे में पढ़ा, उसमें था कि निकोटिनामाइड इज़ ऑल्सो नोन एज नियासिनमाइड, जो कि एक एलिमेंट है जो कि आपके एक्ने को काफ़ी अच्छे से ट्रीट करता है, आपके ओपन पोर्स को, या फिर आपके स्किन टेक्सचर, या फिर जैसे छोटे छोटे दाने होते हैं टेक्सचर को अच्छा नहीं रखते हैं, उसको ये ठीक करने के लिए बहुत इफेक्टिव है। और सच में ये वाला बेस्ट क्रीम था। अभी आपको दिख रहा है ये ऑलमोस्ट एम्प्टी है, सेकेंड ट्यूब। तो ये वाला जो क्रीम है, अगर आपको मिले ऑइंटमेंट या जेल जो भी है, दिस इज़ बाय सिप्ला। सो इसका जो प्राइस है वो भी बहुत अफोर्डेबल है। अगर आप लेंगे तो आप इसको डेली अगर यूज़ करें तो 1 महीने के अंदर अंदर के आई थिंक ये ख़त्म हो जाती है। 1 महीना अगर आप रेगुलर यूज़ करेंगे तो इससे ज़्यादा ये चलती नहीं है। बट it is a best gel I've used for my acne. My acne has reduced so much with the help of this. तो अगर आपको ये ट्यूब कहीं भी मिलती है तो ग्रैब इट, सीरियसली। ये बिल्कुल भी आपके स्किन को इरिटेट नहीं करती है, बहुत ही जेली, जैसे एलोवेरा जेल का टेक्सचर होता है वैसी है, एंड बहुत इफेक्टिव है। ये तीनों ही क्रीम्स बहुत अच्छी हैं। अगर आपको कोई भी क्रीम्स नहीं मिलती हैं तो आप सीधा क्लिंडामाइसिन फॉस्फेट जेल जाके किसी भी केमिस्ट को बोलिए, आपको वो मिल जाएगा। उसके साथ अगर ऐसा कुछ मिलता है निकोटिनामाइड एलिमेंट के साथ तो भी बहुत इफेक्टिव रहेगा। सो या दिस वाज द होल एलिमेंट्स जो कि मैंने काफ़ी पिछले 1-1.5 महीने से यूज़ किए हैं, एंड मुझे अपने एक्ने में काफ़ी सुधार दिखाई दिया है। तो ये वीडियो आई होप आपको हेल्पफुल लगेगी। और अगर आप भी कुछ क्वेरी हो, आपका कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अदरवाइज यू कैन DM मी ओवर इंस्टाग्राम। एंड या आई थिंक दिस वाज अबाउट इट। लाइफस्टाइल चेंजेस एंड उसके साथ साथ स्किन केयर अगर आप करते हैं तो आप भी अपने एक्ने से स्किन ठीक कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो एक्ने फॉर लॉन्ग चलेगा। मेरा एक्ने इतना ज़्यादा लॉन्ग चला है कि आई एम फेड अप फॉर नाउ। तो आई थिंक आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन हेल्प आउट करेगी। एंड अगर आपका कोई क्वेश्चन क्वेरी हो आप पूछ सकते हैं। एंड या अदरवाइज आई बी बैक विद सम मोर वीडियोज़ जब मेरा एक्ने क्लियर आउट हो जाएगा। उसके बाद मैं उसको ट्रीट करने के लिए क्या यूज़ करूँगी मैं आपको वो सब भी बताऊँगी। बट आई थिंक आई एम ट्रीटिंग राइट नाउ, और आपको एक्ने मेरे फेस पे दिख जाएगा तो यू विल गाइज नो इट बेटर कि मैं सिर्फ ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ कि दिस विल हेल्प और दिस विल हेल्प। दिस इज़ जेन्युइनली द प्रोडक्ट्स आई एम यूजिंग करंटली। और या थोड़े टाइम के बाद क्या अपडेट आती है, मेरा एक्ने कितना सही होता है, ख़राब होता है, क्या होता है, आई लेट यू नो। बिकॉज काफ़ी टाइम से माई एक्ने वॉज क्लियरिंग अप एंड ठीक हो रहा है, तो आई थॉट कि ये वीडियो आपको हेल्प करेगी। दिस वॉज ऑल अबाउट हाउ यू कैन क्लियर योर स्किन इफ़ यू आर फेसिंग एक्ने प्रॉब्लम। सो या विद this all I am signing off, and I'll be back with some more videos on my channel. Please subscribe to it if you like my videos and content. So till my next video I am signing off. Bye bye, ta-da.